नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर से हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विशेषण और विशेषण के भेद। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे विशेषण के उपभेद, जो दो उपभेद हैं। पहला है संख्यावाचक, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं, पहला पर कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक परिभाषा का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसकी परिभाषा क्या है? निश्चित संख्यावाचक का बोध कराने वाले विशेषण शब्द जो है वह क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से इधर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द है वह क्या करते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ क्या कह रहा है कि फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी हैं। फुटबॉल की टीम में कितना खिलाड़ी हैं? तो 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि दशरथ की 3 पत्नियां थी। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तो 3 पत्नियां थी। यहाँ कह रहा है निश्चित संख्यावाचक, तो फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी, यानी ये निश्चित संख्या है ना, निश्चित संख्या है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी, यहाँ 11 खिलाड़ी हैं, ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम 11 खिलाड़ी बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण को समझेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि दशरथ की 3 पत्नियां थी। दशरथ की 3 पत्नियां थी, इसलिए ये निश्चित है कि उनकी 3 पत्नियां थी, इसलिए हम यहाँ पर 3 पत्नियां को दर्शा रहे हैं। ये यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं कि उनकी 1 पत्नियां थी या उनकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या है? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ है कि जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वह क्या कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। सबसे पहला में क्या था? निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा में हमारा क्या आ रहा है? अनिश्चित। ठीक है, अब इसके उदाहरण की ओर समझेंगे। इसमें है उदाहरण पहला हमारा कि प्रतिदिन हमारे देश में अनेक लोग सड़क दुर्घटना में क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला उदाहरण। अब आते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यहाँ है उसने बहुत से लोगों की, तो यहाँ बहुत से, ठीक है, लोगों की हत्या कर डाली। तो पहला उदाहरण से हम समझेंगे कि प्रतिदिन हमारे देश में कितने लोग मारे जाते हैं? तो अनेक लोग, यानी उसको हम काउंट नहीं किए हैं, हम पूरी तरह से वाकिफ नहीं है कि वो कितने लोग मारे गए हैं। यानी अनिश्चित में क्या होता है? अनेक, थोड़ा, है ना। अब दूसरा उदाहरण में क्या है? उसने बहुत से लोगों की हत्या कर डाली। तो बहुत से यानी अनगिनत, उसको हम नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ क्या दर्शा रहा है? अनिश्चित। क्या दर्शा रहा है? अनिश्चित, यानी बहुत से। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। 2 को हम लोग जान लिए, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसका उदाहरण क्या कह रहा है कि संज्ञा, है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण अथवा माप की जानकारी देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, पहले उदाहरण में 2 लीटर दूध,
तो 2 लीटर दूध ये निश्चित क्या कर रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है। लेकिन वही दूसरे उदाहरण में क्या कर रहा है कि दूध में चीनी कम है, थोड़ी चीनी और दे दो। तो दूसरे उदाहरण में परिमाण का निश्चित क्या कर रहा है, ज्ञान नहीं कर रहा है, यानी ज्ञान यहाँ नहीं हो रहा है, निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि कितना देना है। बस अब नंबर 4 में है सार्वनामिक विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। जैसा कि जब सर्वनाम शब्दों का संज्ञा की विशेषता, किसकी विशेषता, तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मेरी बहन, है ना, मेरी बहन बहुत सुंदर है। दूसरा उदाहरण में है यह कमीज किसकी है। यहाँ फिर से समझेंगे, यहाँ क्या कह रहा है कि जब सर्वनाम शब्दों का संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो मेरी बहन बहुत सुंदर है, ये क्या है, मेरी क्या है, मेरी क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द क्या है, मैं, तुम, वह, इसे, उसे, है ना, उन्होंने, उसका, ये सर्वनाम शब्द है। तो ये मेरी बहन क्या है, मेरी जो है वह क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ यह कमीज जो है वह भी, यह क्या है, यह शब्द जो है यह भी सर्वनाम को दर्शा रहा है। अब ऊपर के उदाहरण में देख लो, मेरी, है ना, यह, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है, फिर भी क्या है, यह विशेषण है। सर्वनाम होने पर भी यह क्या है, विशेषण है। क्यों, इसका कारण क्या है कि सर्वनाम होते हुए भी यह विशेषण है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। क्योंकि वे संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि यह संज्ञा की विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है।